वॉकओवर देने के मूड में नहीं दिखाई दे रही। कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए अपने सभी दिग्गजों को मैदान में उतारने की तैयारी कर रखी है। कांग्रेस की कोशिश इस बार 11 में से आधी सीटें जीतने की है। चुनावी मैदान में पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर पीसीसी चीफ और नेता प्रतिपक्ष तक चुनाव लड़ते नजर आ सकते हैं। कांग्रेस के लिए इस बार लोकसभा का चुनाव नाक का सवाल बन गया है। पिछले चुनाव में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और उसने 2 सीटें हासिल की थी। इस बार कांग्रेस विपक्ष में है और अपनी जीत का आंकड़ा बढ़ाना चाहती है। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती प्रदेश की बीजेपी सरकार नहीं, बल्कि मोदी फैक्टर है। बीजेपी की कोशिश इस बार कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने की, यानी पूरी 11 सीटें जीतने की है। ऐसे में कांग्रेस सभी दिग्गजों को आगे करने की तैयारी कर रही है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस की सभी सीटों पर बड़े नेताओं के नाम हैं। सूत्रों की माने तो सरगुजा से प्रेम साय सिंह टेकाम, रायगढ़ से अमरजीत भगत, जांजगीर चांपा से शिव कुमार डहरिया, कोरबा से चरणदास महंत, बिलासपुर से टीएस सिंहदेव, राजनांदगांव से पूर्व सीएम भूपेश बघेल, दुर्ग से ताम्रध्वज साहू, रायपुर से रविंद्र चौबे या धनेन्द्र साहू, महासमुंद से उमेश पटेल, बस्तर से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, कांकेर से अनिला भेड़िया या फूलो देवी नेताम। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि कौन उम्मीदवार होगा ये जल्द साफ हो जाएगा। आज दिल्ली में सीईसी का बैठक है और इस महत्वपूर्ण बैठक में संभवतः आज पूरे 11 लोकसभा सीट छत्तीसगढ़ के नामों पर मुहर लग जाएगा और प्रत्याशियों का जल्दी ही ऐलान हो जाएगा। अगर कोई बड़ा चेहरा लड़ना चाहता है या फिर पार्टी मौका मिले, कहा जा रहा है आला कमान उम्मीदवारों के नाम तय करने में प्रदेश नेतृत्व से सलाह नहीं ले रहा है, बल्कि छत्तीसगढ़ में नेताओं से राय लेने की बजाय उन्हें कहां से चुनाव लड़ाना है ये। इस वक्त दिल्ली से मोहित राज दुबे मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मोहित, जो खबरें सामने आ रही हैं, जो हमने रिपोर्ट में नाम दिखाए, ये सुनने में बेशक छत्तीसगढ़ की राजनीति में बहुत बड़े नाम हो सकते हैं, लेकिन हाल में ये अपने अपने विधानसभा चुनाव को हारे हैं, तो क्या पार्टी दोबारा से वो विश्वास इन पर जता सकती है, जैसी खबर अभी तक सामने आ रही है? क्या अपडेट आपके पास? देखिए, बिल्कुल दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति, कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की ये पहली बैठक है और इस बैठक में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित तमाम जो सीसी के मेंबर है, 15 मेंबर हैं, वो इस बैठक में शामिल हैं। राहुल गांधी वर्चुअल इस बैठक में जुड़े हुए हैं। सवाल यही है कि छत्तीसगढ़ को लेकर सीसी में किस रूप में, किस तरीके से चर्चा हो रही है। आपको ये बताते चले कि 60 लोकसभा सीटों पे आज की सीसी में, यानी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक में चर्चा की जाएगी। 10 राज्य इसमें हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ भी है, जिसमें केरल है, जिसमें कर्नाटक है, सिक्किम है, मेघालय है। तो 10 ऐसे राज्य हैं जहां पर चर्चा की जानी है, तेलंगाना है। और छत्तीसगढ़ को लेकर खास बात यह है कि बड़े चेहरों को इस बार पार्टी चुनावी मैदान में उतारना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि मुकाबला बेहद कड़ा है। मुकाबला सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है, भारतीय जनता पार्टी से है, जो आज के दौर में सत्ता में है। अब सवाल ये उठता है कि कौन कौन से ऐसे बड़े नेता हैं जो चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। राजनांदगांव से भूपेश बघेल का टिकट, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, वो पक्का है, वहां से वो चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा कोरबा से ज्योत्सना महंत चुनाव लड़ेंगी। दुर्ग से 2 नाम है, ताम्रध्वज साहू का और राजेंद्र साहू का। लगभग राजेंद्र साहू का वहां से टिकट पक्का है। अगर ताम्रध्वज साहू को वहां टिकट नहीं मिलता है तो उनको महासमुंद भेजा जा सकता है, लेकिन महासमुंद से राजेश तिवारी, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं, उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी हैं, वो वहां से टिकट मांग रहे हैं। बस्तर से दीपक बैज, जो मौजूदा वक्त में सांसद है, वो वहां से टिकट मांग रहे हैं। तो तमाम जो बड़े नेता हैं, पार्टी यही चाहती है कि बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा जाए, ताकि बेहतर प्रदर्शन जो है इन नेताओं के माध्यम से लोकसभा चुनाव में करवाया जाए। इसके अलावा अगर देखें हम, छत्तीसगढ़ में बीजेपी अपनी पूरी स्थिति स्पष्ट कर चुकी है। 11 के 11 उम्मीदवार यहां पर जारी हो चुके हैं। अगर हम बात करें, आज चर्चा है, तो कब तक स्थिति पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी? और क्या छत्तीसगढ़ में कोई ऐसी सीट भी है जहां अभी ज्यादा पेंच आपको नजर आता है 11 सीटों में से?
देखिए, कांग्रेस के छत्तीसगढ़ में है, कोई ज्यादा पेच फंसता हुआ नजर नहीं आ रहा है। महासमुंद से राजेश तिवारी भले ही वहां से टिकट मांग रहे हैं, लेकिन अगर ताम्रध्वज साहू को दुर्ग से नहीं उतारा जाता है, जो माना जा रहा है कि पार्टी आलाकमान उनको वहां से उतार सकती है, तो उनको महासमुंद से दिया जा सकता है। अगर वो महासमुंद से चुनाव लड़ेंगे तो राजेश तिवारी का टिकट ऐसे में कट सकता है। तो पार्टी की यही कोशिश है कि जिताऊ उम्मीदवारों को ही चुनावी मैदान में उतारा जाए। बिल्कुल, और हम ये उम्मीद कर चल रहे हैं कि शायद जो भूपेश कैबिनेट थी उसके बहुत सारे लोग